हिंद बच्चों, इसके पहले तुम लोग को जो है सिंगुलर से प्लूरल बनाने का जो नियम था वो कितना बताए थे, 1 से लेकर 4 तक। आज उसका पार्ट 2 करके बनाए हैं सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम, जो इसमें भी 4 है। ये 5, 6, 7, 8 और जो बचा हुआ है वो अगले वीडियो में लोड कर दिया जाएगा, है ना। तो सबसे पहले है कि ये क्या था, उसमें था कि 4 अलग था, इसमें क्या है कि जिस सिंगुलर नाउन के अंत में ओ हो, है ना, जिस सिंगुलर नाउन के अंत में ओ हो और ओ के पहले कोई कॉन्सोनेंट, है ना, कॉन्सोनेंट क्या, वॉवेल को छोड़कर ओ के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो उसमें ईएस जोड़कर उसका प्लूरल बनाते हैं, है ना। यानी जिस सिंगुलर नाउन के अंत में ओ हो और ओ के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो उसमें ईएस जोड़कर उसका प्लूरल बनाते हैं। जैसे जैसे मैंगो, मैंगो ओ आया है लास्ट में और यहाँ जी क्या है, जी जो है ये कॉन्सोनेंट है ना। तो यहाँ क्या हो गया, मैंगो का यहाँ क्या किए, ओ में ईएस ऐड कर दिए, MANGO और ईएस को ऐड कर दिए, है ना। तो ये जो है अगर जिस सिंगुलर नाउन के अंत में ओ हो और ओ के पहले कोई कॉन्सोनेंट है तो उसमें ईएस जोड़कर उसका प्लूरल बनाते हैं, जैसे कि यहाँ बताया गया है ना। और इसके बाद क्या है, 6 रूल में क्या है, 6 में जो ये 5 हो गया, 6 में क्या है कि जिस सिंगुलर नाउन के अंत में, जिस सिंगुलर नाउन के अंत में ओ हो और ओ के पहले कोई वॉवेल हो, है ना, वॉवेल क्या, AEIOU, यानी जिस सिंगुलर नाउन के अंत में ओ हो और ओ के पहले कोई वॉवेल हो तो उसमें सिर्फ एस जोड़कर उसका प्लूरल बनाते हैं, है ना। यानी जिस सिंगुलर नाउन के अंत में ओ हो और ओ के पहले कोई वॉवेल हो तो उसमें क्या है, एस, सिर्फ एस जोड़कर उसका प्लूरल बनाते हैं। जैसे क्या है रेडियो, यहाँ देखिए रेडियो आया है RADIO, ओ आया है लास्ट में और ओ के पहले आई है क्या है, ये वॉवेल है, तो इसमें सिर्फ एस जोड़कर उसका प्लूरल बनाते हैं, है ना। आगे देखिए ये 7 जो नियम है, रूल 7 में क्या है कि जिस सिंगुलर नाउन के अंत में एफ या FE हो, है ना, जिस सिंगुलर नाउन के अंत में एफ या FE हो तो एफ या FE को भी में बदल देते हैं, है ना। एफ या FE को भी में बदल देते हैं और भी में बदलकर उसमें ईएस जोड़कर उसका प्लूरल बनाते हैं। फिर से समझ लीजिए, जिस सिंगुलर नाउन के अंत में एफ या EF हो तो उसको क्या करते हैं, भी में बदलकर उसमें ईएस जोड़कर उसका प्लूरल बनाते हैं। जैसे वाइफ, है ना, तो देखिए यहाँ EF आया लास्ट में, EF आया है ना, तो EF आया तो EF को क्या किया, हटा के यहाँ भी में बदल दिए और ईएस जोड़ दिए, क्या हो गया वाइफ, है ना। यहाँ लिप, LEAF, F आया लास्ट में, है ना, तो LEAVES लिप्स, है ना, तो F को यहाँ क्या किए हैं, भी में बदलकर उसमें ये जोड़ दिए हैं ना, तो प्लूरल हो गया। फिर से समझ लीजिए कि जिस सिंगुलर नाउन के अंत में एफ या FE हो तो एफ या EF को भी में बदलकर उसमें ये जोड़कर उसका प्लूरल बनाते हैं, है ना। ये 8 नंबर रूल नंबर क्या, 8 में क्या है, यहाँ देखिए कुछ सिंगुलर नाउन के आंतरिक वॉवेल, है ना, कुछ सिंगुलर नाउन के आंतरिक वॉवेल बदलकर उसका प्लूरल बनाते हैं, है ना। जैसे कुछ सिंगुलर नाउन के अंत में आंतरिक वॉवेल होता है उसको जो है बदलकर उसका प्लूरल बनाते हैं। जैसे देखिए टूथ, है ना, तो TOO है ना, तो इसको क्या किए हैं, टीथ में बदल दिए, है ना। या क्या हो गया फुट, तो यहाँ फीट में बदल हो गया। उसी तरह से ऑक्सेन हो जाता है, मेन हो जाता है वोमैन, इसी तरह से जो है इसको कुछ याद कर लेना होगा, है ना। ये जो है कुछ जो वॉवेल क्या होता है, आंतरिक वॉवेल होता है उसको बदलकर उसका प्लूरल बनाते हैं, है ना। तो ये 2-3 ये रूल जो है ये यहाँ राइट किए हैं, ये 8 है और इसके बाद कुछ बचा हुआ है तो अगले वीडियो में लोड करेंगे। और आप लोग से आग्रह है
कि इसको अच्छी तरह से समझेंगे और सभी बच्चे भी इसको सही तरह से समझोगे और ध्यान दोगे, क्योंकि पढ़ने के दरमियान एकाग्रता जरूरी होता है। अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं, एकाग्रता नहीं रहता है तो हमें कुछ समझ में नहीं आता है। एकाग्रता का मतलब क्या होता है कि ब्रेन के साथ ईयर को और आई को हमेशा क्या है पूरा तत्पर रखना चाहिए कि किस चीज को पढ़ रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं, प्रॉपर एक जगह होना चाहिए, तभी एकाग्रता होता है। एकाग्रता जब होगा तो क्या होगा, बच्चे अच्छे से सीख जाते हैं, है ना। तो सारे बच्चे को पहले भी बता चुके हैं कि आप लोग जो है रेगुलर, है ना, नियमित रूप से पढ़ाई करें 3 से 4 घंटे तक, तो आप लोग का जो क्या होगा, धीरे धीरे प्रोग्रेस क्या होगा, ये आगे बढ़ते जाएगा। कोई भी कमजोर और कोई तेज नहीं होता है। हमने अभी एक टीचिंग लाइन में 1999 से शुरू किए हैं और बहुत सारे बच्चे को देखे हैं कि जो तेज है वो क्या हो गया, कमजोर भी हो गया है, और जो कमजोर है वो तेज भी हो गया है ना। बस क्या होता क्या है कि जो बच्चे रेगुलर पढ़ते रहते हैं तो कमजोर बच्चे भी तेज हो जाते हैं, और तेज बच्चे जो है पढ़ना रेगुलर कम कर देते हैं तो स्वतः कमजोर हो जाते हैं, है ना। तो सारे बच्चे को बता रहे हैं कि आप लोग जो है रेगुलर 3 से 4 घंटे तक पढ़ाई करें, सभी विषयों को, विषय बाय विषय, तो आप लोग को हर चीज में नॉलेज होगा, क्योंकि ज्यादा पढ़ने से नॉलेज बढ़ता है ना, घटता नहीं है। ठीक है, तो अगले क्लास में इसके आगे बताएंगे, है ना। और आप लोग से अनुरोध है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।